पढ़ने का। पर्सनल। अर्चना दीदी नहीं आए हैं, तो आप लगा सकते हैं। I bet 90% of people have no idea this even exists. If ओम शांति। अपने दिव्य नेत्र से स्वयं को देखिए। मैं एक निराकार ज्योतिर्मय आत्मा हूं। सुप्रीम ज्योतिर्मय शिव बाबा मेरे आत्मिक पिता है। पारलौकिक पिता है। बाबा निराकार है। पतित पावन है। शांति के सागर है। मैं आत्मा भी निराकार हूं। शांत स्वरूप हूं। और शिव बाबा भी निराकार है। शांति का सागर है। बाबा शांति का सागर और मैं आत्मा भी शांत स्वरूप। मुझ आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। मुझ आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम। जो शांति के सागर शिव बाबा का भी निवास स्थान है। शांति के सागर शिव बाबा इस धरा पर उतर आए हैं सारी दुनिया को शांति देने के लिए। शिव बाबा प्यार का सागर है। सर्व का सतगति दाता है। सर्व को सुख शांति देने वाला है।
सर्व का दुख हरता सुख करता है। मेरा बाबा बहुत प्यारा है। बाबा जैसे प्यारा और कोई नहीं। बाबा तो प्यार का सागर है, शांति का सागर है। आज सारी दुनिया की आत्माएं किसी न किसी कारण से अशांत है। वे स्वयं भी अशांत है और औरों को भी अशांत कर रही है। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है, हे शांति देवा, हमें शांति दो। सारी दुनिया को शांति देने वाला एक बाबा ही है। शांति के सागर शिव बाबा ही सारी दुनिया को शांति दे सकते हैं। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है सारे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। मैं आत्मा सारी दुनिया में शांति स्थापन करने के निमित्त हूं। अनुभव करे, मैं आत्मा शांति देवा बन शांति के सागर बाबा से शांति की लहरें लेकर सारे विश्व में प्रवाहित कर रहा हूं। ओम शांति। हम सभी एकाग्र होकर बैठे और अनुभव करें कि हम सभी डायमंड हॉल में बैठे हैं और डायरेक्ट बाप दादा से मुरली सुन रहे हैं। मुरली की डेट है 2 मार्च 1992। ये मुरली बाबा ने विशेष शिवरात्रि के शिव जयंती पर चलाई हुई है। मुरली का टाइटल है महाशिवरात्रि मनाना, अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना।
तो इस मुरली में बाबा ने सभी का अर्थ भी बताया है। अब हम डायरेक्ट मुरली सुनेंगे डायरेक्ट शिव बाबा से। ज्योति बिंदु शिव बाबा ज्योति बिंदु शालिग्रामपति बोले, वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? अभी अंडरलाइन करें। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। डबल डबल अंडरलाइन करें, ये बाबा का विशेष डायरेक्शन है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? तो ये व्रत को अंडरलाइन करें। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए, सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। तो याद रखेंगे कि ये हमने बाबा से व्रत लिया। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। तो हम सभी समझ पा रहे हैं कि वृत्ति कितनी गहन है, वृत्ति को कितना महत्व है, क्योंकि वृत्ति के ऊपर ही हमारी वाणी और हमारा कर्म होता है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो। हमारी मुख्य जो सेवा है वो विश्व परिवर्तन की सेवा है, और विश्व परिवर्तन की सेवा भी कैसे होती है? शुभ वृत्ति से होती है, क्योंकि वृत्ति से ही वाइब्रेशंस और वायुमंडल बनते हैं। तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिवरात्रि मनाना, इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। यह तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती है, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों का हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वह कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्य वचन। सिद्धि स्वरूप का अर्थ समझाया बाबा ने। सिद्धि स्वरूप आत्मा, इसका अर्थ क्या है? उन्हों का हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं, वह जो संकल्प वो करते हैं खुद के लिए दूसरों के लिए, वह कर्म में सिद्ध हो जाता है। उसी का अर्थ बताया आगे। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, तो फिर उसको ही कहते सत्य वचन। तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना। अभी नशे में आ जाए कि मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं।
सोमान भी याद रखेंगे, मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। स्मृति की बात आई ना, क्या स्मृति में रखना है कि मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। अंडरलाइन कर ले इस सोमान को। बाबा ने कहा इसको स्मृति में रखो। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो। अंडरलाइन, हमारा जो भी संकल्प, बोल, कर्म हो, वो स्वयं को वह व्यर्थ गया। हम्म, कहा और किया तो वो सिद्ध हुआ, लेकिन कहा सोचा लेकिन किया ही नहीं तो वो है व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार, उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं। किसी किसी को बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं सेवा प्रति, लेकिन वो संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म में अंतर क्यों? अब इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी। देखो, एक बात होता है कभी 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 कि बीज ही खराब है तो फल भी खराब ही आएगा ना। लेकिन अगर संकल्प भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो फलीभूत नहीं हो रहा है, हाँ बीज तो अच्छा है, संकल्प तो अच्छा है, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो धरनी या परहेज की कमी। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, परंतु अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी। कौन सी धरनी की कमी है? दृढ़, जो संकल्प हमने किया है उस संकल्प को दृढ़ता से धारणा करने की कमी, और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। दो बातें हैं जिस कारण हमारे संकल्प सिद्ध नहीं होते हैं। वो है दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर यह नहीं सोचा अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज
जाने वाली नहीं है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। अगर निराशा को कुछ सेकंड, बाबा बता सेकंड की बात कर रहे हैं, अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो वह सहज जाने वाली नहीं है। फिर वो तो घर करके बैठ जाएंगी ना, तो उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है। और निराशा को भी क्या होता है, ब्राह्मण आत्माओं के पास उसको भी मजा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो। मुख्य धारणा की पॉइंट, निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। दो बातें, अभिमान भी नहीं और निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं। यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। तो एक है अभिमान और दूसरा है निराशा। तो बाबा कह रहे दोनों में भी नहीं आना है। याद रखेंगे बाबा की मुख्य शिक्षा कि ना अभिमान में आना है ना निराश होना है, क्योंकि हम सबको महाबलवान बनना है ना, और ये दोनों बातें महाबलवान बनने नहीं देती हैं। अच्छा, जहाँ अभिमान होता है, अभी अभिमान की निशानी बता रहे बाबा, जहाँ अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। ये चेकिंग पॉइंट है। अगर आपको इंसल्ट फील हो रहा है, इसका अर्थ आपको अभिमान है। ये उसकी निशानी है। कभी अभिमान में कभी अपमान में दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। देखो, ये मुख्य धारणा है। जिसको अभिमान नहीं है तो उसको अपमान अपमान लगेगा ही नहीं। वह सदा कैसे रहेगा, निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। ऐसी आत्मा सदा ही निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगी। जो निर्माण होगा, जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। ऐसे तो शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं ना, लेकिन बाबा उसका सही अर्थ बता रहे कि शिवरात्रि मनाना अर्थात क्या करना है, निर्माण बनना है, निर्माण चित्त। और फिर निर्माण करने के कर्तव्य में लगना है। तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। दिल में श्रेष्ठ संकल्पों की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। यह झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। जिससे हम हर संकल्प में विजयी हो, हर परिस्थिति में हम विजयी रहे। ऐसा विजय का झंडा सदा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं। आपने देखा होगा ना दुनिया में। लौकिक में क्या होता है, कुछ दुख की बात होती है या कोई जो बड़ा कोई शरीर छोड़ता है तो झंडा क्या करते हैं, राष्ट्रध्वज नीचे उतारते हैं ना, झंडा नीचे कर देते हैं। लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि हम कभी भी दुख को फील ही नहीं करेंगे। तो झंडा कभी भी हमारा जो मन का है ना विजय का झंडा, वो नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली।
सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से यह दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबका स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है, मिडल वाले ज्यादा है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड में मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है। देखो, भगवान भी खुश हो जाता है कि सभी ने यह इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है। देखो, सभी ने तपस्या वर्ष को महत्व दिया तो बाबा भी खुश हो गया। इसलिए पेपर आए लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। यह संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है। देखो, सिर्फ संकल्प भी हम रखते हैं तो संकल्प की भी क्या मिलती है, हमें समर्थी मिलती है और वो हमें सहयोग देती है। तो संकल्प करना भी बहुत बड़ी बात है, वो भी जरूरी है। इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है, मुबारक हो। बाकी अब प्राइस तो दादिया देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइस दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन जाए, नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है। सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है, वह तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है। वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति देश के आगे तो यह सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। भला हम साकार शरीर में रहते हैं, हाँ, लेकिन साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है। श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करके संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को सभी को मुबारक देते। जिन्होंने संकल्प किया और जिन्होंने साकार में लाया, दोनों को बाबा ने मुबारक दी। यह भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या खेल करेंगे, यही खेल करेंगे ना। अभी स्वर्ग, कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। यह बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, अभी अपने टाइटल्स हम याद रखेंगे। पहला टाइटल है मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ।
सदा दिव्य चमकते हुए सितारे को, मैं आत्मा दिव्य चमकता हुआ सितारा हूं, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की, श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे प्यारे बाप दादा को ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। 56वीं शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम बाला होता रहेगा। यह महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। अंडरलाइन करें, ये जो झंडा है ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट साइलेंस करें। ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी, आपने अच्छी तरह से मुरली पढ़ी और सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा शिवरात्रि मनाना अर्थात श्रेष्ठ रुक्ति का व्रत धारण करना और निर्माण बनना, वन निर्माण करने के कार्य कर्तव्य में लगना। ओम शांति। हाँ, निर्माण बन
निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। जी बोलिए भगवान भाई। ओम शांति। बाबा ने आज निराशा और अभिमान के बारे में बोला। निराशा में अगर एक मिनट भी रहेंगे तो माया का ब्राह्मणों की निराशा में मजे में रहती है, और अभिमान में रहेंगे तो हमें फील होएगा कि किसी ने हमारे बारे में बुरा बोला, अच्छा बोला, तो हम फीलिंग में आ जाते हैं। फिर आज बाबा ने वरदान दिया है, हम सिद्धि स्वरूप आत्मा है। तो सिद्धि स्वरूप आत्मा के हर बोल, कर्म, संकल्प सफल होते हैं। ओम शांति। जी तो बाबा ने कहा अपमान आई मीन अभिमान मीन्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं और निराशा मीन्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं, दोनों के बीच में रहना है हमें, बहुत ऊपर भी नहीं बहुत नीचे भी नहीं। हाँ बोलिए वनमाला सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने झंडे के बारे में कहा है कि जैसे दुनिया में कोई दुख की बात होती है तो झंडा नीचे आता है, नीचे करते हैं। लेकिन हमारा जो झंडा है वो तो झंडा अविनाशी और सदा ऊंचा ही रहता है। और बाबा ने ये भी कहा कि सदा ऊंचा रखने वाला, और झंडा भी अविनाशी, बाप दादा भी अविनाशी, और हम अविनाशी आत्माएं भी अविनाशी है। तो ये बात आज बाबा ने झंडे के बारे में कही है। ओम शांति दीदी। जी रेडमी जिसका नाम है वो बोल सकते हैं। रेडमी नोट किसका फोन का नाम है? हैंड रेज किया है, बोल सकते हैं। और कोई भी बोल सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने आज कहा है सिद्धि स्वरूप आत्मा के लिए कि जो आत्मा का संकल्प, बोल और कर्म सब सिद्ध हो जाता है, अपने प्रति भी और दूसरे प्रति। जो संकल्प करते या जो बोलते हैं या जो करते हैं सब सिद्ध हो जाता है, तो वो सिद्धि स्वरूप आत्मा है। और किसी किसी आत्मा का जो सिद्ध नहीं होता है उसका कारण क्या होता है कि उसमें धारणा की कमी रह जाती है, तभी वो सिद्ध नहीं हो पाता है। और उनके वो अटेंशन नहीं रखते हैं अपने धारणाओं पर, तो उनकी अ, तभी वो संकल्प, बोल और कर्म उनका सिद्ध नहीं होता है। लेकिन हमें क्या बनना है? सिद्धि स्वरूप आत्मा। तो हमें दृढ़ता से ये सब करना है तो सब सिद्ध हो जाएगा। ओम शांति। जी और क्या बताया बाबा ने? वृत्ति ओम के बारे शांति। में क्या बताया? हाँ बोलिए सौम्य सिस्टर। जी दीदी, वृत्ति के बारे में बाबा ने कहा कि हमारा तो काम ही है ब्राह्मणों का कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई है हमारी, हमारे कौन इतना महावाक्य इतने हम सुनते हैं। तो हमारा बाबा ने कहा कि मनसा सेवा का भी बाबा ने वो किया, हमें स्पष्ट किया कि वो भी काम हम करते हैं, वृत्ति से वायुमंडल चेंज करना। और बाबा ने कहा कि जो सूक्ष्म चीजों का हम व्रत लेते हैं उसमें ये भी व्रत आता है कि जिसको भक्ति मार्ग में स्थूल कर दिया, एक दिन का व्रत। हमारा तो सदा का व्रत है कि जो भी कमी कमजोरी के वाइब्रेशंस हैं या जो भी अपवित्र वृत्तियां हैं उनको मिटा करके हम अच्छी शुद्ध पवित्र वृत्तियों को अपने आप में धारण करेंगे, और उसका असर, हमारी वृत्ति का असर फिर बाकी सब लोगों पर भी पड़ेगा। थैंक यू। ओम शांति। तो ये वृत्ति क्या होती है? बाबा ने कहा ये वृत्ति बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए, तो ये वृत्ति पहले तो उसको समझेंगे ना कि वृत्ति क्या होती है। बोलिए शांता माता। বৃত্তি অর্থাৎ সোচ, भावना। तो वृत्ति जब श्रेष्ठ होता है तो हमारी सृष्टि कृतियों भी श्रेष्ठ हो जाएगा।
क्योंकि वृत्ति से ही दृष्टि कृति सब कनेक्शन है एक दूसरे से। अच्छी बुरी अच्छी व बुरी बात जब वृत्ति में आती है तो वो बुरी बात श्रेष्ठ को भी नहीं होता। श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ हो जाता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। कैलाश भाई जी बोलिए। हाँ जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमको संगम युग पर बहुत सारी स्मृतियां दी है, कि जैसे आत्मा की स्मृति मिली, परमात्मा की भी मिली, घर की मिली, स्वर्ग की मिली, या सूक्ष्म वतन, मधुबन। तो वो स्मृतियां जो है, वो उन स्मृतियों में हमको पहले टिकना पड़ता है, और फिर वो स्मृति में रहने से हमारा जो वो स्मृति से हमारी वृत्ति बन जाती है, और फिर वो उस वृत्ति से जब हम संबंध संपर्क में आते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो वैसा हमारा वाइब्रेशन निकलता है। अगर हमारा कोई पुराना संस्कार इमर्ज है, तो फिर वो हमारी वृत्ति को भी इफेक्ट करता है, और वाइब्रेशन भी वो अशुभ निकलता है। इसलिए बाबा कहते कि आपका हमको तो विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी जो मिली है, तो हमको ये विश्व परिवर्तन हमको वृत्ति से ही करना है, तभी वो वायुमंडल बनेगा। इसलिए बाबा कहते कि आपको वृत्ति के ऊपर बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। जी बोलिए दीपा सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा है जैसे श्रेष्ठ वृत्ति धारण करना ही तुम्हारा असली व्रत है, और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करना से हमारी तो सोच श्रेष्ठ होती है, वाणी भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो जिससे हम हमारे लिए सृष्टि भी श्रेष्ठ हमें लगती है, फिर हम फिर श्रेष्ठ सृष्टि का निर्माण करते हैं। ओम शांति। और दूसरा हमें ये भी अच्छा लगा कि अपमान होगा तो अभिमान तो निराशा होगी, तो निराशा नहीं आनी चाहिए और अभिमान भी नहीं आना चाहिए, और अगर अपमान फील होता है तो इसका मतलब अभिमान है। हमें हमेशा खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। ओम शांति। थैंक यू जी बाबा। बहुत अच्छा। तो ये जो वृत्ति है वो है संकल्प प्लस उसमें हमारे इमोशन, भावना, जो हम सोचते हैं उसके अंदर जब हम अपनी भावना अंदर मिलाते हैं तो दोनों का मिश्रण होकर फिर हमारा एटीट्यूड या वृत्ति वो बनती है, और वो है एकदम डीपली रूटेड विथ हमारे संस्कार के साथ। उसका बहुत संबंध भी है, गहरा संबंध, कि हमारी ये वृत्ति ऊपर नहीं, एकदम अंदरूनी है, बाहर बहुत डीप रूटेड है। तो ये वृत्ति हमारी कैसी है वो हमें बहुत बहुत महीन तरीके से उसका निरीक्षण करना पड़ता है कि कैसी है हमारी, किसी के प्रति एक हमने वो बांध लिया कि ये तो है ही ऐसा। जो भी उसने किया होगा उस आत्मा ने हमारे साथ, वो फिर भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम उसको पकड़ लेते हैं और अंदर तक चला जाता है, संस्कार तक अंदर चला जाता है, फिर निकलता नहीं है जल्दी। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है वृत्ति का। बोलिए आद्या सिस्टर। दीदी ओम शांति। जैसे वृत्ति हमारे 63 जन्म का है या इसी जन्म का है? आप आत्मा कितने टाइम से चली आ रहे हो? आप अभी आत्मा हो या पहले भी थी? 84 जन्म से आत्मा हम। हाँ, तो फर्स्ट जो 8 और 12 है 20 जन्म, और ये हमारा 21वां अभी का जन्म। जी तो 20 जन्म में तो हम बनाते नहीं है, हमारी वृत्ति सर्वश्रेष्ठ यहाँ से जो हमने संस्कार धारण किए हैं अनादि आदि, हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वो सब तो अभी हम करते हैं यहाँ पे। तो वो हमारा द्वापर के बिगिनिंग तक चलेगा, त्रेता के अंत तक, और फिर हमारा धीरे 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 देह भान आना, देह अभिमान आना चालू होता है। तो जी जैसे दीदी, जैसे थैंक यू कर्म बाबा। करेंगे वैसे वृत्ति बनती जाएगी, मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों का मिश्रण। ठीक है। जी ओम शांति। और किसी का?
वृत्ति के ऊपर मनन चला, या बाबा ने आज जो कहा है महाबलवान, या तो बाबा ने जो प्रतिज्ञा करवाई है शिवरात्रि के ऊपर, और कौन सी दीदी, प्रतिज्ञा कर, हाँ जी बोलिए। वृत्ति के ही बारे में आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। लेकिन जो सत्व प्रधान वृत्ति होती है ना, वो धीरे धीरे उतरते उसका भी डिप्रिसिएशन होता है। फिर त्रेता में आते हैं तो फिर सिल्वर पड़ता है, उसकी खाद पड़ती है। तो फिर आते हैं द्वापर में तांबा, फिर लोहा। तो ऐसे उसमें भी तमो प्रधानता आती जाती है वृत्ति के बारे में। ओम शांति। सतयुग त्रेता तक हम देवी देवता ही कहलाते हैं ना, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, तो तभी हम में आती होगी, लेकिन हमें नहीं होता है क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति रहती है ना। हाँ, तो जब भी रहती है, आत्मा की आत्माभिमानी स्थिति रहती आत्माभिमानी है। स्थिति रहती है तो कोई वो नहीं होता दो है कला कम हो जाती है ना, दो हम्म। कला कम हो जाती है। हाँ, हम्म। तो जैसे जैसे कम होती है कलाएं, वैसे धीरे वैसे धीरे होता वृत्ति है। में। और हाँ दीदी, जब हम त्रेता युग में आते हैं तो कलाएं भले हमारी कम हो, लेकिन बॉडी कॉन्शियस में नहीं आते हम लोग। नहीं आते जी। हाँ, जैसे अभी बाबा क्या कहते हैं कि पवित्रता की धारणा बच्चों की है, लेकिन नंबर वार कहते हैं ना बाबा। वैसे ही वो कलाएं भी हमारी जब उतरती है तो सोल कॉन्शियस स्थिति में ही हमारी फिर कलाएं कम होती जाती है, ऐसा मेरा चिंतन है। हाँ ओम नहीं, शांति। बराबर है, वही है कि जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं आती है ना, तब तक हमारी वृत्ति तो श्रेष्ठ ही रहती है ना भाई भाई की, क्योंकि आत्मा ही है ना, आत्मा आत्मा ही है। तो वही हमारी देखने की दृष्टि वृत्ति आत्मिक ही है, इसीलिए वृत्ति को इतना फर्क नहीं पड़ता है। वृत्ति जब पूरा डेप्रिसिएशन होना कब शुरू होता है, जब हम अपने को भूलते हैं, देह में आ जाते हैं, तो देह तो विनाश होना ही है, उसकी गिरती कला होती ही है। तो आत्मा फिर फटाफट करती है गिरने का काम, और देह भी उसको वैसा ही मिलता है फिर। तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट जाता है इसमें, देवी देवता आत्म अभिमानी स्थिति त्रेता एंड तक रहती है। अर्चना सिस्टर, आपको कोई होमवर्क देंगे आज? जी। आप होमवर्क ओम भी दे सकते शांति। हैं। हाँ जी। आ, आज के मुरली से हमें एक प्रैक्टिकल धारणा करनी है। वो है कि मैं कितनी ज्यादा से मीन्स श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मैं सोच सकती हूँ कोई भी परिस्थिति में। डेली हमारे लाइफ में नॉर्मल नॉर्मल जो हमारे रेगुलर कार्य है, उस कार्य करते समय भी मैं उस कार्य के प्रति, सपोज भोजन बना रही, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, हर कार्य के प्रति भी मैं कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सोच सकती हूँ। तो हमारी श्रेष्ठ वृत्ति बनते जाएंगे ना, जितना श्रेष्ठ सोचेंगे। तो ये करेंगे, और जो बाबा ने बताया है कि निराशा कभी नहीं आनी चाहिए, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो निराशा कभी ना आए। उसका जो बेस बाबा ने बताया है, ना कभी अभिमान ना कभी अपमान की फीलिंग, क्योंकि ये दो बातों से फिर निराशा आती है ना, इस कारण। अच्छा, ओम शांति। दीदी, आप कुछ वृत्ति के बारे में कहेंगे? वृत्ति के बारे में एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा। हाँ, वृत्ति के बारे में हम यही समझते हैं कि जो गहरे गहरे संस्कार हमारे अंदर मीन्स डीप रूटेड है द्वापर युग से, उसको अगर हमें क्लीनिंग करना है, क्योंकि वही तो वृत्ति बने हुए है ना, जो डीपली हमारे अंदर, जैसे कुछ भी देखो एकदम नॉर्मल, अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो जो बिहेवियर होता है किसी भी व्यक्ति का बाह्यता से, तो वही जल्दी से दिखाई देता है हमें। बाद में हम सोचते हैं कि ये तो आत्मा है, इसके तो 7 गुण है, लेकिन हम उसके ऊपर कार्य करें कि जैसे कहें कि न्यूट्रल रहना हर चीज में।
तो वो वृत्ति को हम इस प्रकार से परिवर्तन करते जाए, जो हमारी डीप रूटेड हमारे कुछ संस्कार 63 जन्म के हुए हैं, उस पर हम प्रैक्टिकल में कार्य करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आज वही बात बताई है श्रेष्ठ वृत्ति की। तो वृत्ति को बनाना नहीं पड़ता है, वो तो बनी हुई है इतने 63 जन्म की, जो अलग सी वृत्ति बनी है। अभी जो श्रेष्ठ वृत्ति है उसको हमें बनाना है। तो हमें बार 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 बाबा ने जो ऊंचाई बताई हुई है, संकल्पों की कहो, बोल की कहो या कर्मों की कहो, अगर इन तीनों बातों में हम श्रेष्ठते श्रेष्ठ करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक फिर हमारी वृत्ति भी श्रेष्ठ बनती जाएंगी। ओम शांति। थैंक यू। जी थैंक यू दीदी। एक राजीव भाई जी का जो क्लास है या उनका जो मेडिटेशन कोर्स वो सब कराते हैं, उसमें भी उन्होंने बताया कि एक सर्कल उन्होंने ड्रॉ किया था। तो उसके अंदर उन्होंने ऊपर मन लगभग 10 to 12% ड्रॉ किया था, कि उसमें संकल्प जो कॉन्शियस मन होता है, हम जागरूक मन कहते हैं। फिर बुद्धि का पार्ट आता है जो क्रिटिकल फिल्टर का काम करता है कि क्या करना है नहीं, लॉजिकल रीजनिंग पावर वो सब। और बाकी का जो 90% है, ऑलमोस्ट 85 + 90%, वो पूरा संस्कार है। उसमें ही ये वृत्ति दबी हुई है। संस्कार वो वृत्ति का रूप ले लेता है, वो संस्कार और वृत्ति कहो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कि वृत्ति ये कितनी डीप रूटेड है बात, कि जो हम जानते नहीं है लेकिन हमारे अंदर बैठी हुई। जैसे अभी आपने कहा द्वापर से हम देहभान में जब से आते हैं तो शुरू होता है हमारा, तो ये संस्कार ही फिर हमारी वृत्ति का वो बना होता है बेस। तो उससे फिर हम सब कार्य करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली बात इसको समझे, तो हम सभी ने देखो ज्ञान कितने दिन से लिया है। हाँ, लेकिन अगर सभी अपनी अपनी चेकिंग करते हैं तो संस्कार परिवर्तन का परसेंटेज देखे। रहन सहन तो चेंज हो गया, ड्रेस चेंज हो गया, भोजन चेंज हो गया, लेकिन जो मेन जिसके लिए बाबा आया है, जो आज के मुरली में भी है, पावन बनाने के लिए ना, तो उस पर हम अटेंशन देते जाएंगे तो मुरली को इस प्रकार से हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाएंगे। ओम शांति। जी, इसलिए बाबा ने फिर हमें स्वमान का भी अभ्यास दिया है ना, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति मीन संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, मन और बुद्धि को अपने से लगाने के लिए रखा बाबा ने। और फिर संस्कार परिवर्तन करने के लिए स्वमान दिए, अनादि आदि संस्कार बताए। और वृत्ति का परिवर्तन करने के लिए बाबा ने श्रेष्ठ शुभ भावना शुभ कामना ऐसे बताया। जी। और किसी को कोई एक लास्ट पॉइंट शेयर करना है? हम एक और पॉइंट ले सकते हैं एक किसी का, और फिर कॉल को एंड करेंगे। पोल का सभी ने जवाब दिया ना मेन स्क्रीन पर? और पोल अभी बदल गया है क्वेश्चन, सारे दिन में 5 स्वरूप की ड्रिल कितने बारी की? तो अभी बाबा का इशारा भी चल रहा है, हर रोज हमें चक्र घुमाते रहना है। तो सबका 10 बार से अधिक आना चाहिए। अभी 1 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार नहीं। अभी ये चलते फिरते ये मन में चक्र घूमता ही रहे। तो इतने 10 के ऊपर आना चाहिए सबका जवाब। वो हम अभी प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना? वो पुरुषार्थ करना है, पूरा दिन चक्र घुमाते रहना है। जैसे 3 बिंदु का अभ्यास, और 3 बिंदु के साथ साथ वो भी गोल गोल घूम रहा है पूरे युगों में। तो आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का भी बहुत शुक्रिया। सभी को गुड नाइट। ओम शांति।